हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूजी क्लासेस। आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी की क्लास 5th की गणित का जादू, जिसका पहला चैप्टर है मछली उछली। सबसे पहले हम इस चैप्टर के टाइटल को समझेंगे, फिर उसके बाद हम चैप्टर पढ़ाएंगे। मछली हमारे और आप सभी के घरों में संडे और सैटरडे को पधारती है, जिसे हम लंच और डिनर में खाते हैं। उसी मछली के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। उछली उछली हम जिस तरह से हम मैदान पे, पार्क में, स्कूल में कूदते रहते हैं, उसी तरह से मछलियां भी नदियों में कूदती रहती हैं, जिसे हम उछलना कहते हैं। उसी चीज को यहाँ कही गई है। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियां तैरती शांति से। अगर आप इस चित्र में देखो तो ढेर सारी मछलियां रंगीन सी हैं जो तैर रही हैं शांति से। उसी बात को इस पंक्ति में कही गई है। इन 3 पंक्तियों की कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं। इस तरह से 3 लाइन में दी गई कविता को क्या कहते हैं? हाइकू। प्रकृति मीन्स हमारे आसपास पत्थर, पहाड़, नदी, पानी, पेड़ पौधे, जो हमारे आसपास के एरिया हैं उसको प्रकृति कहते हैं, यानी कि नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति। प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान में लोगों को बहुत पसंद है। जिस तरह से हमारा देश भारत है, उसी तरह से एक देश जापान है। यहाँ जापान के लोगों को इस तरह की कविताएं पढ़ना बहुत पसंद है। एक और हाइकू पढ़ें। इसी तरह से एक और हाइकू यहाँ पर दी हुई है, जिसे हम पढ़ लेते हैं। तालाब शांत स्थिर। स्थिर मतलब रुका हुआ, एक जगह पर रुका हुआ। तालाब शांत स्थिर, मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। इस चित्र में आप ध्यान से देखोगे तो ये एक तालाब है, जिसमें से मछली उछली और वापस से लौट गई। तो देखो यहाँ पर लहरें हिलने लगी हैं, है ना, ये लहरें हैं। अगर आपके घर में अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना है तो आपके घर में बाल्टी होगी, उसमें पानी भरा होगा, उसमें आप हल्का सा छोटा सा पत्थर डालोगे तो देखोगे कि सारा पानी जो है वो हिल जाएगा, है ना। उसी तरह से जब मछलियां भी तालाब से बाहर आती हैं और फिर वापस उसी में चली जाती हैं तो लहरों से तालाब हिल जाता है। यहाँ बच्चों के बनाए गए मछलियों के कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र हैं। जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तब मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? आप जब भी मछली के बारे में सोचते हो या आपके दोस्त जब भी मछली के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जो एक इमेज बन के आती है हमारे दिमाग में, है ना, मछली का इमेज बन के आती है। तो आप ध्यान से देखो तो इनमें से कौन सा चित्र है जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है? तो जो भी हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है वो सिंपल सी और सादी सी चित्र आती है, जो कि इस तरह से दिखाई देती है। अगर आपको इसके अलावा कोई और चित्र नज़र आती है आपके दिमाग में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे हम पढ़ लेते हैं। मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करो। किसका उपयोग करना है हमें? वर्ग और त्रिभुज का। वर्ग हम किसे कहते हैं? वर्ग हम इसे कहते हैं। और त्रिभुज किसे कहते हैं? इसे त्रिभुज कहते हैं, है ना। तो इस तरह से मैंने 3
त्रिभुज काट लिए हैं गिफ्ट पेपर से और 2 इस तरह के त्रिभुज। अब इसे आप क्या करोगे, इस तरह से लगा दो। और देखो कितनी अच्छी और खूबसूरत सी मछली बन चुकी है। आप चाहो तो इसे आप अपनी जनरल स्टोर पर जाकर गिफ्ट पेपर के नाम से खरीद सकते हो। आपको बहुत आसानी से 2 से 3 रुपए में आपको आसानी से मिल जाएगी। आप चाहो तो इसे एक और तरीके से भी बना सकते हो मछली, है ना। अगर सिंपल सी बनानी है तो आप इस तरह से एक मछली और बना सकते हो। और आप चाहो तो आप बहुत सारे तरीके हैं, आप खुद से सोच कर बना सकते हो, है ना। चलो इसे साइड कर लेते हैं। अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी आदि पर मछली के डिजाइन ढूंढ सकते हो। आप अपने घर पे हो गया, बेडशीट्स पर हो गया, आपके टी शर्ट्स पे हो गए, या आपके घर में जितने भी कपड़े हैं उस पर आप मछली के डिजाइन ढूंढ सकते हो। मीन का अर्थ है मछली और मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हैं। क्या तुम ऐसी आंखों वाली किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हो। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी आंखें बिल्कुल मछली जैसी है। इसमें आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं आपको इस साइड में क्लियर इमेज दिखा देता हूँ। आप देखो तो इसकी आंखें बिल्कुल मछली जैसी है। इसकी आंखें बिल्कुल मछली जैसी है ना। तो आप चाहो तो इसका चेहरा बना सकते हो। मछली अलग अलग आकार की हो सकती हैं। इस इमेज में देखो, हर मछली अलग अलग आकार की है। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है ना। सबसे छोटी मछली 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? अगर आप अधिक से अधिक लंबी मछली के बारे में सोचोगे तो हो सकता है कि आप 1000 सेंटीमीटर मछली के बारे में सोच सकते हो। तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितनी गुनी लंबी है? तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, छोटी मछली कितनी सेंटीमीटर की है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। छोटी मछली कितनी सेंटीमीटर की थी? 1 सेंटीमीटर। और बड़ी मछली 1000 सेंटीमीटर। अगर आपसे हमें कोई भी पूछे सवाल कि कितना गुना लंबा हुआ तो आप क्या करोगे, उसमें भाग दे दोगे। सबसे छोटी मछली को बड़ी मछली में हम भाग दे देंगे। भाग देने के लिए क्या करेंगे, इसको हम साइड में ऐसे करेंगे। एक सबसे छोटी मछली 1 सेंटीमीटर की और सबसे बड़ी मछली 1000। 1000 को हम अंदर रखेंगे और 1 को बाहर। इसको हम इसमें भाग देंगे। 1 अगर 1 में जाएगा तो कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो आप इसको किस में जाएगा? 1 में जाएगा। तो आप यहाँ पर माइनस करोगे तो यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर 0 नहीं लिखना है ना, हमेशा क्रॉस ही लिखना। अब इस 0 को यहाँ पर उतार दो। अब ये 1 0 में कितने बार जाएगा? 0 बार जाएगा। तो यहाँ पर 0 लिख दो। और यहाँ पर 1 0 में ही जाएगा क्योंकि, तो यहाँ पर 0 लिख दो। इस पे माइनस करोगे तो यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। अब इस 0 को यहाँ नीचे उतार दो। तो यहाँ पर 1 0 में 0 बार और 0 में जाएगा।
यहाँ पर माइनस क्रॉस, ये लास्ट जीरो बच गया, इसको यहाँ पर नीचे उतार दो, एक जीरो में जीरो बार किस में जाएगा, जीरो में जाएगा, यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर आंसर कितना आया 1000। इसलिए बड़ी मछली छोटी मछली से एक 1000 गुना बड़ी है ना। आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। बड़ी सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है ना। आप नदी में तो आपने व्हेल शार्क देखा नहीं होगा, ये समुद्र में ही पाई जाती है, क्योंकि नदी तो बहुत छोटी होती है, समुद्र बड़ी होती है। वास्तव में ये व्हेल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछली से अलग होती है ना। मछली अलग होती है और व्हेल अलग होती है। व्हेल हमेशा बड़ी होती है और मछली छोटे छोटे होते हैं। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती हैं। जिस तरह से हम नाक से सांस लेते हैं ना, उसी तरह से व्हेल भी हमारी ही तरह सांस लेती हैं। लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती है। व्हेल की नाक होती है और मछलियों की नाक नहीं होती है। वे पानी लेती हैं, है ना। वो छोटी मछलियां जो होती हैं वो जिंदा रहने के लिए क्या करती हैं, पानियों को अंदर मुंह से लेती हैं। लेकिन व्हेल की नाक होती है ना। पानी लेती हैं, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन मछलियां अंडे देती हैं। व्हेल बच्चों को जन्म देती हैं और जिस तरह से मुर्गी अंडा देती है उसी तरह से मछलियां भी अंडा देती हैं और अंडे से फिर मछलियां होती हैं। व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, है ना। जब तक आप देखो, जैसे आपका मोहल्ले में कुत्ते हो गए, जब तक आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाओगे आपको भी वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसी तरह से शार्क भी होती है, व्हेल शार्क। जब तक आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाओगे वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वे मनुष्य पर हमला नहीं करती। वह एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। कितनी मीटर लंबी है, 18 मीटर। जरा सोचो वह कितनी लंबी होगी, है ना। 18 मीटर, जरा सोचो कितनी लंबी होगी। तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों के एक के ऊपर एक खड़ा करने पर मिलने वाली लंबाई। आपके दोस्त लोग होंगे ना, सबको अगर एक बार में 12 लोगों को आपके ऊपर खड़ा कर दिया जाए तो उससे जो लंबाई मिलेगी ना वो होगी एक व्हेल के बराबर। आप इस तरह से इमेज में देख सकते हो, है ना। इस तरह से अगर आपके दोस्तों को आपके ऊपर खड़ा कर दिया जाए और उससे जो लंबाई को जोड़कर अगर कंपेयर किया जाए इसकी लंबाई से, तो आप दोनों की लंबाई बराबर आएगी। अंदाजा लगा उसका वजन कितना होगा। आप अंदाजा लगा सकते हो क्या कि एक व्हेल का वजन कितना होता है। तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज्यादा, है ना। आप अपने दोस्तों के वजन से बहुत ज्यादा। उसका वजन लगभग 1600, है ना, 16,000 किलोग्राम है। समझे, उसका वजन लगभग 1600 किलोग्राम है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है। आप अपना वजन आप खुद ही बता सकते हो, है ना। मैं यहाँ पर अंदाजा से बता सकता हूँ कि आपका वजन लगभग 25 किलोग्राम होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 25 किलोग्राम लिख लिया। तुम्हारी तरह के 12 बच्चों का कुल वजन लगभग
डैश किलोग्राम होगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आपका वजन कितना है 25 किलोग्राम है ना, तुम्हारा ही वजन। तो यहाँ पर 25 को 12 से गुना कर देंगे। गुना करने के लिए क्या करेंगे, देखो क्योंकि आपका वजन कितना है, आपका वजन है 25 किलोग्राम और 12 बच्चे और हैं। दो को हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 10 के हासिल 1, 2 अब 2 में जाएगा तो कितना आएगा 4, 4 और 1 हासिल था उसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब 1 को गुना करेंगे, यहाँ पर पहले क्रॉस लिख लो, 1 को गुना करेंगे 5 में तो 5 और 1 को गुना करेंगे 2 में तो 2। अब इसे हम जोड़ लेंगे तो 0 का 0, 5 5 10 हासिल 1, 2 2 और 3, 2 और 1 3, हमारा आंसर कितना आया 300। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 300 किलोग्राम। व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से कितना ज़्यादा होगा, है ना। यहाँ पर क्या करना है, व्हेल शार्क का वजन और तुम्हारे जैसे 12 बच्चों का वजन से लगभग कितना ज़्यादा गुना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको व्हेल शार्क और अपने 12 बच्चों के जो वजन है उसको आप घटा लोगे तो निकल आएगा। व्हेल शार्क कितने किलोग्राम की होती है, यहाँ पर 16,000 और 12 बच्चों का वजन कितना था 300। इसे हम माइनस कर लेंगे, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 में से फिर 0 गया 0 और यहाँ पर 0 में से 3 तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर देखो 0 क्या करेगा, 0 अपने पड़ोसी को कहेगा भाई तुम तो बहुत अमीर हो, तुम तो 6 हो, मैं तो 0 हूँ, अगर तुम मुझे 1 दे दोगे तो तुम तो 5 रहोगे, तुम फिर भी मुझसे बड़े रहोगे, इसलिए 6 इसको 1 दे देगा। तो इसे 6 इसको 1 दिया तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 गए तो बच गए 7। अब क्योंकि ये 1 इसको दे चुका था तो ये तो 6 था और ये इसने 1 दिया इसको तो ये 5 हो गया और ये 1 तो 1 ऐसे ही उतर जाएगा। तो 15,700 यहाँ पर आंसर हो जाएगा 15,700। मछली की पूंछ, व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूंछों को ध्यान से देखो। आप देखो ध्यान से कि व्हेल की पूंछ किस तरह की है और मछली की पूंछ किस तरह की है। तुम देख सकते हो कि मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है, पर वह व्हेल का पूंछ तो पैरों के समान दिखाई देती है। अब ध्यान से देखोगे तो जो मछली की पूंछ है वो एकदम खड़ी है सीधी, और ये जो व्हेल की पूंछ है इसमें ये 2 पैरों के समान नजर आ रही है ना, लग रहा है जैसे इसके 2 पैर हैं। क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो? तो आप तो क्लियर कह सकते हो कि मछली इनमें से ये लाल वाली मछली है, बाकी ये 2 व्हेल हैं। मछली का स्कूल, है ना, जिस तरह से हमारा स्कूल होता है ना उसी तरह से मछलियों की भी स्कूल होती है। मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है। जिस तरह से आप अपने दोस्तों के साथ स्कूल में घूमना पसंद करते हो ना, उसी तरह से मछलियां भी झुंडों में तैरना पसंद करती हैं, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। झुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता है। क्या होता है कि आप भी अपने दोस्तों के साथ स्कूल में रहते हो तो आपको किसी से डर नहीं लगता है।
और अगर आप कभी अकेले रह जाते हो, अब अगर आपका दोस्त उस दिन नहीं आता है तो आपको डर लगने लगता है। उसी तरह से मछलियाँ भी डरने लगती हैं। वह बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं ना। वो अपने झुंडों में रहती हैं, इसलिए वह बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं क्योंकि उसके पास ढेर सारे दोस्त हैं। क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो? तो आप अपने हिसाब से बता सकते हो। बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियां बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं और बड़ी दिखाई देती हैं। जिस तरह से आप कभी कभी अपने दोस्तों से लंबे होने के लिए पैरों के उंगलियों पे खड़े हो जाते हो ना, और चलने लगते हो और कहने लगते हो कि मैं आपसे लंबा हूँ, उसी तरह से इन लोग भी, मछलियाँ दूसरों को डराने के लिए ढेर सारा पानी पी लेती हैं। देखो इस चित्र में सबसे पहले इसने थोड़ा सा पानी पिया, फिर थोड़ा सा, फिर ढेर सारा पानी पी लिया। तो यहाँ पर ढेर सारा इसने पानी पिया तो इसका शरीर देखो किस तरह से फूल कर बड़ा दिखाई दे रहा है। जिंसी ने मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया है। देखो यहाँ पर ढेर सारे पेपर कटिंग दिए हुए हैं, इसका उपयोग करके इसने इस तरह की मछलियाँ बनाई हैं। आप भी चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल दिखा चुका हूँ गिफ्ट पेपर से बनाकर। अब तुम भी इन आकृतियों का उपयोग नीचे दी गई अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए करो, है ना। फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखो ये एक कटिंग है जो बिल्कुल इस तरह की है ना। सेम तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इस तरह से मिलती जुलती है। एक कटिंग ये है जो इससे मिलती जुलती है। एक कटिंग ये त्रिभुज से मिलती जुलती है। अब हम इसकी सहायता से क्या करेंगे, एक मछली बनाने की कोशिश करते हैं। देखो तो लग रहा है ना, बिल्कुल एक मछली की तरह लग रहा है। आप चाहो तो इसी तरह से बना सकते हो, नहीं तो आप दूसरे तरीके भी अपना सकते हो। इनमें से कौन कौन सी समुद्री जानवर तुमने पहले देखे हैं? आप इस चित्र में देखकर बताओ आपने कौन कौन से जानवर देखे हैं। आपने झींगा मछली भी देखी होगी, आपने इस तरह की फिश भी देखी होगी, और केकड़ा भी देखा होगा। आप अपने हिसाब से बता सकते हो आपने जो भी देखा हो। मछुआरे और उनकी नाव। तुम में से कितनों ने समुद्र देखा है? आप बता सकते हो। आप लिख भी सकते हो कि आप में से किसने किसने समुद्र देखा है। इसे तुमने कहाँ देखा है? क्या तुमने इसे फिल्मों में देखा है या सच में देखा है? तुम्हारे विचार में समुद्र कितना गहरा होगा, है ना। आप अंदाजा लगा सकते हो क्या कि समुद्र कितनी गहरी होती है? मालूम करो, है ना। अपने फ्रेंड्स के साथ चर्चा कर सकते हो कि समुद्र कितनी गहरी होती है। क्या तुम्हें तैरना आता है? आपको तैरना आता है? अगर जिस जिसको तैरना आता है वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, है ना। उसको मैं हार्ट रिप्लाई दूंगा। क्या तुम्हें समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है? आप में से किस किस को समुद्र की लहरों से डर लगता है? अपने आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती हैं? आप अपने अंदाज से लिख सकते हो 3 से 4 मीटर। कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नाव में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। आप कल्पना कर सकते हो कि आप नाव पर बैठे हो और लहरों से आपकी नाव ऊपर नीचे हो रही हो, कितना डर लगेगा, है ना।
मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। मछुआरे क्या करते हैं, अंधेरे में ही निकल जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण से दिखने वाली नाव में जाते हैं। इस तरह से फट्टे वाली नाव होती है जो इसी तरह के नाव में निकल जाते हैं। अगर समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हों, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती। यदि हवा साथ दे तो नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर चली जाती है ना। क्योंकि हमें लकड़ी से बनी हुई नाव को हमें हाथ से चलाना पड़ता है और वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती हैं। 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाती है, 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, 10 किलोमीटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगेगा, है ना। 10 किलोमीटर जाने में इन्हें कितना समय लगेगा, जबकि ये 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जो आपको चैप्टर में आगे भी काम आएगी। देखो फॉर्मूला क्या है, पहले हम लिख लेते हैं 1 घंटे में नाव जाती है कितना, 4 किलोमीटर, है ना। 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है, तो 10 किलोमीटर कितना जाएगी, कितने देर में, 10 किलोमीटर जाएगी 2, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये फॉर्मूला है, आपको एक जगह पर आपको और काम आएगी, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला है। चाल हो गया क्या, चाल हो गया 4 किलोमीटर और दूरी हो गई 10 किलोमीटर। तो हम इसको यहाँ पर रख देंगे और इसको यहाँ पर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लो। चलो देख लेते हैं, दूरी हमारी हो गई 10 किलोमीटर और चाल हमारी हो गई 4। अब देखो ये 2 अंक है ना, अब इस दोनों को ही सेम अंक से काटना है। देखो इसे हम 2 से काटते हैं, 2 का 2, 2 दूनी 4, क्योंकि 2 बार कटेगा, है ना। 2 का 2, 2 दूनी 4। अब ये देखो 10 कितने बार में कटेगा, 2 से, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, है ना। 5 बार में कट गया। अब इसे हम किस तरह से लिखेंगे, 5/2। अब ये बटा है, बटा का मतलब ये होता है क्या, भाग देना। तब हम यहाँ पर भाग देंगे, 2 को बाहर 5 को अंदर रख लेंगे। अब देखो 2 इसमें कितने बार जाएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, कितने बार गया, 2 बार, कितना गया 4। पर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1। अब देखो इसको हम किस तरह से लिखेंगे अब आगे, तो देखो घड़ी की जो सुई है वो किस तरह घूमती है ना, 12 1 2 3 4 इस तरह से घूमती है। हम भी इसी तरह से इसको यूज करेंगे। देखो ये ट्रिक आप हमेशा याद रखना, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज करते हैं। देखो पहले हम क्या लिखेंगे, 2 को,
ये हमारा 2 आ गया, क्योंकि हमने 2 से शुरुआत की और यहाँ पे 2 पे आके रुकेंगे। फिर आया हमारा 1, फिर इसके बाद 2। हमारा 2 घंटा तो पूरा है, लेकिन ये हमारा 1/2 है। 1/2 कोई समय नहीं होता, इसे हमें समय में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो हम 60 मिनट से गुना कर लेंगे। देखो ध्यान देना, यहाँ पर नीचे से हम क्या करेंगे? भाग, और ऊपर से क्या करेंगे? गुना। तो देखो यहाँ से भाग करेंगे तो क्या होगा? ये कट जाएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, है ना, 3 बार में। और 0 में तो कितने बार जाएगा? 0 बार, तो यहाँ पर 0 लिख दो। और ये रह गया, इससे गुना करना है। गुना करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 30 ही आएगा, है ना। 1 से हम किसी भी संख्या को गुना करेंगे ना, तो उतना ही संख्या आएगा। अब देखो आगे, 10 किलोमीटर तक जाने में नाव को लगेगी समय 2 घंटे 30 मिनट। देखो 10 किलोमीटर जाने में लगेगी समय 2 यानी कि 2.5 घंटे, है ना। हो गया ना सॉल्व। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अंदाजा लगाओ तुम तेज चलकर 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो। आप अंदाजा लगाओ, तेज चलकर आप 1 घंटे में कितने दूर जा सकते हो। जब ये मछुआरा 1 घंटे में 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा सकता है, तो आप सोचो 1 घंटे में 5 से 6 किलोमीटर जा सकते हो, है ना। इतना आप लिख दो, आप जा सकते हो, आपको लगता है तो आप लिख दो। मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। हम में से बहुत से तो समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे। यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं, है ना। हमको अगर कहीं समुद्र में ले जाया जाए और वहीं छोड़ दिया जाए तो हम तो भूल ही जाएंगे कि कहाँ है, खो ही जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा किस दिशा में है हम। पता करो, सूरज की ओर देखो और पता करो कि वह किस दिशा में उगता है। तो सूरज पूरब दिशा में उगता है। तुम जहाँ कहीं भी हो, देखो कि तुम्हारे पूरब में कौन कौन सी मजेदार चीजें हैं। तो आप अपने पूरब दिशा में देखकर बता सकते हो कि आपके सामने क्या क्या है। आप लिख सकते हो जैसे पेड़ हो गया, पहाड़ हो गए, नदियां हो गई। अपने पश्चिम की ओर दिखने वाली 2 चीजों के नाम लिखो। आप लिख सकते हो आपके पश्चिम में, अगर आप रूम में हो तो आप लिख सकते हो आपके पश्चिम में बेड होगा, फ्रिज होगी, या कुछ भी होगा, उसके नाम 2 नाम लिख दो। वह कितनी मछलियाँ। समुद्र के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहाँ उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल सके। वहाँ वे अपना जाल फैलाते हैं। उन्हें मछलियों को जाल में आने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। मछुआरे क्या करते हैं? जाते हैं और उस जगह को ढूंढते हैं जहाँ पर मछलियाँ बहुत सारी हों, और उन जाल को फैला देते हैं और कई घंटों तक इंतजार करते हैं मछलियों के आने का। अलग अलग तरह की नावों को देखो। अगले पेज में हम अलग अलग तरह की नावों को देखेंगे। कुछ नाव में मोटर लगी होती है और वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती है। समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। समुद्र में ज़्यादा दूर जाकर मोटर वाले नावों को ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। मोटर लगी नाव लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चाल से चलती है ना। हमने अभी क्या पढ़ा था? जो सिंपल सी जो नाव होती है फट्टे वाली, वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाती है?
4 किलोमीटर, लेकिन ये मोटर वाली जो नाव है 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। देखो कितना फर्क है मोटर वाले नाव और सिंपल सी नाव में। मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर जा पाएगी। यहाँ पर दूरी पूछ रहा है। 1 घंटे में जाती है 20 किलोमीटर, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना होगा दूरी का। दूरी ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय। दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय, है ना। अब देखो चाल कितनी है 20 किलोमीटर और यहाँ पर समय कितनी है 3.5 घंटे। चाल हमारा हो गया 20 और समय हमारा 3.5 घंटे, 3.5। 3.5 को हम इसी तरह से लिखते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम पहले हटा देंगे। 3 को 0 में गुना करेंगे तो 5 को 0 में गुना करेंगे तो कितना होगा 0। 5 को 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा 10। अब यहाँ पर क्रॉस। 3 को हम 0 में गुना करेंगे तो कितना होगा 0, क्योंकि वो 0 है। 0 में हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0। अब 3 को हम 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 6। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 0 का 0, 0 0 0 और 1 और 6 कितना हो गया 7। तो यहाँ पर कितना जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, ध्यान से देखो यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ था, 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ था। तो हम यहाँ पर राइट साइड से देखेंगे, 1 अंक के बाद हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे यहाँ पर। तो क्योंकि दशमलव के बाद के अंक का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पर हम 70 किलोमीटर लिख सकते हैं। क्या पूछा था, मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूरी तक जा पाएगी। तो मोटर बोट घंटे में 70 किलोमीटर जा पाएगी, है ना। अब यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 85 किलोमीटर जाने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा। मैंने आपको पहले बताया था ना कि समय का फॉर्मूला आपको बहुत जगह पर यूज़ करने को मिलेगा। यहाँ पर भी समय का ही फॉर्मूला लगाना है। क्या बताया था मैंने, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल। यहाँ पर देखो चाल कितनी दी हुई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी कितनी है 85 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी थी, दूरी थी 85 किलोमीटर और चाल कितनी थी, चाल थी 20 किलोमीटर। अब हमें क्या करना होगा, इसे हमें
सेम अक्षर से यानी कि सेम अंक से काटना होगा दोनों को। तो यहाँ पर देखो 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा। 5 से 20 कितने बार कटेगा? 4 बार में। और ये 5 से कितने बार में कटेगा? 9 बार में। अब इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 9/4। 9/4 बटा का मतलब भाग देना, तो हम इसमें 9 में 4 से भाग देंगे। 4 9 में कितने बार जाएगा? 2 बार। इसको 2 को ऊपर लिख लो और कितने में जाएगा? 8 में जाएगा। यहाँ पर माइनस कर लो। माइनस करने पर 8 को 9 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 4 को आगे लिख लो और नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। हमें ये इस तरह से हो गया। 4 पूरे घंटे हो गए और 1/2 यानी कि आधा घंटा। इसे हमें समय में कन्वर्ट करना होगा। समय में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है? 60 मिनट 1 घंटे में होते हैं, तो हम इसको 60 से गुना कर लेंगे। नीचे से भाग देंगे और ऊपर से गुना करेंगे, तो इसको हम भाग देंगे तो 30 बार जाएगा। अब ये 1 से हम गुना कर लेंगे, कितना हुआ? 30। तो यहाँ पर समय कितना लगेगा? 85 किलोमीटर जाने में। यहाँ पर क्वेश्चन था ना, देखो क्वेश्चन क्या था? 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर ये 4 पूरे हैं और ये 30 यहाँ पर, तो 4:30 यानी कि 4.5 घंटे। 85 किलोमीटर जाने में 4:30 लगेंगे। है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखो, मोटर बोट 3.5 घंटे में कितने दूर जा पाएगी? 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, तो 3.5 घंटे में कितने दूर जा पाएगी? है ना? इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या लिखेंगे? 1 घंटे में मोटर बोट चलती है, कितना चलती है? 20 किलोमीटर। है ना? यही लिखा था ना, 1 घंटे में मोटर 20 किलोमीटर चलती है। तो 3.5 घंटे में, 3.5 को हम 3.5 लिखते हैं। घंटे में मोटर बोट चलेगी। क्या करना है हमें? दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल इंटू समय। क्या? दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय। हमारा चाल क्या है? 20 किलोमीटर और समय क्या है? 3 घंटे, 3.5 घंटे। देखो चाल हमारी 20 थी और समय हमारा 3.5 है। अब इसको हम गुना कर लेंगे। गुना करने के लिए क्या करेंगे? देखो ध्यान से, यहाँ पर दशमलव है, तो हम गुना करने के लिए पहले सबसे पहले हम दशमलव को भूल जाएंगे। इसे आप हटा दो। अब देखो, है ना, यहाँ पे हटा दिया हमने।
5 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 का 5, 5 दूनी 10। यहाँ पर नीचे आएंगे तो एक क्रॉस। अब बारी आई 3 की। 3 अगर 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0। 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 का 3, 3 दूनी 6। यहाँ पर अब प्लस कर लो 0, तो यहाँ पर 0, 0 0 को जोड़ देंगे तो 0। 1 और 6 कितना हो गया 7। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो हम राइट हैंड की साइड देखेंगे। तो देखो राइट हैंड के साइड क्या था, एक अंक था, एक अंक के बाद क्या है दशमलव लगा हुआ था। एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, है ना। दशमलव के बाद जो 0 है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 70 किलोमीटर लिखेंगे इसको। तो 3.5 घंटे में 3.5 घंटे में मोटर बोट 70 किलोमीटर जाएगी, दूर जाएगी, है ना, दूर। दूर जाएगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखो 85 किलोमीटर जाने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा। 1 घंटे में कितनी जाती है 20 किलोमीटर, तो 85 किलोमीटर जाने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा। तो चलो हम इसे भी सॉल्व करते हैं। पहले क्या लिखेंगे 1 घंटे में, 1 घंटे में मोटर बोट चलती है कितना 20 किलोमीटर। 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है ना, तो 85 किलोमीटर, 85 किलोमीटर जाने में लगेगा समय। क्या ज्ञात करना है हमें, समय। समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल। समय है ना, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल। चाल कितनी है 20 किलोमीटर और दूरी कितनी है 85 किलोमीटर। अब ये दोनों अंक को हम सेम अंक से काटेंगे, है ना। तो देखो 5 से ये कट जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, पते 15, 5 के 20। 5 से ये 4 बार में कट जाएगा। अब देखो 8 85 को हमें काटना है, तो देखो 5 से काटेंगे, है ना। इसको 5 से काटे थे तो इसको भी 5 से ही काटेंगे, तो ये 5 से एक बार में कट जाएगा, है ना, बच जाएगा 3 और यहाँ पर 5, तो हासिल 3 और ये 5 कितना हो जाएगा 35। 35 में 5 से कितना कटेगा 7 बार में कट जाएगा। 5 का 5, 5 10, पते 15, 5 के 20, 5 25, 5 के 30, 5 सत्ते 35, यानी कि पूरा ये 17 बार में कट जाएगा। इसको हम किस तरह से लिखेंगे 17/4। बटे का मतलब होता है भाग देना। चलो हम यहाँ पर भाग देते हैं 4 से। देखो 4 इसमें कितने बार जाएगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 बार, है ना। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 16 में जाएगा।
इसको हम माइनस कर लेंगे। 7 में 6 गए, बचा 1, 1 में 1 गए, बचे कुछ नहीं। अब जिस तरह से घड़ी घूमती है ना, क्या करना है अभी हमें, इसे हमें भिन्न के रूप में लिखना है ना। तो देखो, जिस तरह से घड़ी घूमती है ना, उसी तरह से हम इसे भी लिखेंगे। घड़ी कैसे घूमती है, इस तरह से, तो हम इसे भी लिखेंगे इसी तरह से। देखो, सबसे पहले कितना आएगा, 4, फिर आएगी बारी 1 की, है ना, और फिर उसके बाद आएगा 4। अब देखो, ये 4 तो पूरे घंटे हो गए, है ना, 4 घंटे हो गए। अब ये 1/4 है। 1/4 कितना होता है, अब हमें इसे समय में कन्वर्ट करना होगा, और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो हमें इसे 60 से गुना कर देंगे। 4 से हम ये काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 15 बार में। 15 बार में कट गया। अब इसे हम 1 से गुना करेंगे, यहाँ 1 बचा है ना, तो हम यहाँ 1 से गुना करेंगे तो भी 15 आएगा, यानी कि 4:15। तो 85 किलोमीटर जाने में लगा समय 85 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना, 4:15 घंटे, है ना। अब ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इस चैप्टर को मैं 3 भाग में बना दूंगा। इसका पहला भाग ये है, और दूसरा भाग देखने के लिए, यानी कि दूसरा पार्ट देखने के लिए आपको YouTube पे सर्च करना होगा, मछली उछली पार्ट 2 UG क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।